पुराने ज़माने की बात है, जब इंसानियत अभी नई थी। आदम के 2 बेटे थे, हाबील और काबील। ये कहानी सिर्फ भाई भाई के बीच के झगड़े की नहीं, बल्कि जलन, घमंड और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की सज़ा और सब्र, परहेजगारी और अल्लाह की फर्माबरदारी के अजर सवाब की दास्तान है। उस ज़माने में जब इंसान कम थे, अल्लाह ने एक कानून बनाया था कि आदम के बच्चे भाई बहन के साथ शादी करेंगे। मतलब एक भाई दूसरे भाई की जुड़वा बहन से शादी करेगा। हाबील को काबिल की बहन से शादी करनी थी और काबिल को हाबील की बहन से। लेकिन काबिल का दिल इस फैसले से बेचैन हो गया। उसकी अपनी बहन जो हाबील के लिए थी ज़्यादा खूबसूरत थी और काबिल ने उसे अपने लिए चाहा। जब आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का इनकार सुना तो उन्होंने दोनों बेटों को कहा कि अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करें और फैसला अल्लाह के हाथ में छोड़ दिया। हाबील जो एक चरवाहा था, अपनी बकरियों में से एक अच्छी मोटी बकरी अल्लाह के लिए कुर्बानी के तौर पर लाया, जबकि काबिल जो ज़मीन में खेतीबाड़ी करता था, अपनी फसलों में से सबसे बेकार पैदावार लाया जो उसके दिल के अंदर छुपी हुई जलन और घमंड को दिखाती थी। जब दोनों की कुर्बानी पेश हुई तो आसमान से आग आई और हाबील की कुर्बानी को ले गई, लेकिन काबिल की कुर्बानी वहीं की वहीं रह गई। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया जो उसने दिल से खुलूस और तकवा के साथ दी थी, जबकि काबिल की कुर्बानी घमंड, हिर्स और नफरत से भरी थी। ये मंजर देखकर काबिल के अंदर दबी हुई जलन की आग और भड़क उठी। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी और गुस्सा उसके दिल में घर कर गया। गुस्से और नफरत से भरे हुए अल्फाज के साथ उसने हाबील से कहा, मैं तुझे मार दूंगा ताकि जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल जाए। लेकिन हाबील जो अल्लाह से डरने वाला था, उसने पूरी तसल्ली के साथ जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ उन्हीं लोगों की कुर्बानी कबूल करता है जो उससे डरते हैं, जो तकवा रखते हैं। उसने अपने भाई को बता दिया कि उसे सिर्फ अल्लाह का डर है और कहा, अगर तू अपना हाथ मुझे मारने के लिए उठाएगा, फिर भी मैं अपना हाथ तुझ पर नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं जो सब जहानों का मालिक है। हाबील के ये अल्फाज काबिल के दिल को ठंडक नहीं पहुंचा सके। उसका दिल जलन और घमंड से ऐसा भर गया था कि उसने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाने का इरादा कर लिया। उसका नफ्स उसे गलत रास्ते पर ले गया, जहां उसे लगने लगा कि कत्ल करना सही है। एक दिन हाबील जंगल में कहीं अकेले जा रहा था और काबिल भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच गया। उसने अपने भाई के पास जाकर अचानक उस पर वार कर दिया। शायद एक पत्थर या लाठी से, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उसके हाथ से हाबील का खून बहा और उसकी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो गया। जब हाबील का बेजान जिस्म ज़मीन पर गिरा तो काबिल पहला इंसान बन गया जिसने ज़मीन पर किसी दूसरे शख्स का खून बहाया था, और वो दूसरा शख्स उसका अपना भाई था। लेकिन उस वक्त भी उसने अपने गुनाह के बारे में नहीं सोचा। उसे तो इस बात की पड़ी थी कि वो अपने भाई के जिस्म का क्या करे। हाबील की परहेजगारी की इज्जत रखते हुए अल्लाह ने अपनी रहमत से एक कौवा भेजा जो ज़मीन को खोद कर काबिल को दिखाने लगा कि कैसे उसे अपने भाई को दफन करना है। कौवे को देखकर काबिल ने कहा, क्या मुझ में इतनी भी समझ नहीं कि मैं इस कौवे की तरह अपने भाई का जिस्म छुपा सकूं? और फिर काबिल ने हाबील को दफन किया, लेकिन अपने गुनाह को कभी छुपा नहीं सका। उसका दिल अंधेरों में ढल गया था और वो अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन अल्लाह से बगावत करने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते, न ही इस दुनिया में और न ही आखिरत में। हाबील जो अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करते करते कत्ल हो गया, आने वाली इंसानी नस्ल के लिए तकवा और कुर्बानी की एक मिसाल बन गया। उसने अपने भाई का मुकाबला नहीं किया, बल्कि अपने आप को पूरी तरह अल्लाह के हुक्म के हवाले कर दिया, ये जानते हुए कि उसका सब्र और तकवा उसके लिए अल्लाह की तरफ से अजिर बनेगा। जबकि काबिल एक मिसाल बन गया नफ़रत, जलन और घमंड के दर्दनाक अजाब की।